उत्तराखंड में पहले ऐसे ऐसे नहीं होता था। वी बीइंग हिल स्टेट इट वाज बहुत ही, ये नहीं होना चाहिए जो हुआ, ये गलत हुआ। मगर इसमें आप और हमसे ज़्यादा कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप और हम तो बोल ही सकते हैं, करने वाले तो कोर्ट डिसाइड करेगा क्या उसको क्या होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जगदीश सिंह। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। टिहरी लोकसभा से माला राज लक्ष्मी शाह इस वक्त हमारे साथ है। 3 बार सांसद रह चुकी हैं। आइए जानते हैं मैडम से। मैडम, आप पार्टी ने आप पे दोबारा भरोसा जताया, इसको लेकर क्या कहना आपका? सबसे पहला मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ कि आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरा इंटरव्यू देने का बहुत ही कम है, आप जानते हैं। मगर आई थिंक एज लोग कहते हैं कि अब बोलना चाहिए, तो मैं आपके सामने बताइए क्या बोले। मैडम, आप उत्तराखंड बनने के बाद आप पहली महिला हो जो सदन में पहुंची है, इसको लेके। वेल इसके लिए हमें फ़ख्र है और मुझे लगता है हमारे उत्तराखंड को भी होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पूरा उत्तराखंड के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में तो है ही है, मगर बीइंग द ओनली लेडी होने के कारण पूरा उत्तराखंड के लिए ये सौभाग्य का बात है। अगर इस बार जीत को लेके कितना आप वो हो, इस बार आपके सामने 2 और हैं, कांग्रेस से हुआ, एक बॉबी पवार, युवाओं की जो आवाज़ है उसको लेके। देखिए, हर इलेक्शन में जिसका भी इलेक्शन है ऑपोजिशन तो होता ही है। आज डेमोक्रेसी है तो होना भी चाहिए, उसके बगैर तो मज़ा भी नहीं होता है। तो व्हाई नॉट, इसमें कोई ऐसा बात तो है नहीं। हर एक समय कोई ना कोई तो ऑपोजिशन में होता ही है। इस बार क्या एजेंडे हैं आपके जो आप क्षेत्र में लेके जाते हैं, जो जनता के बीच में ले? देखिए, इतना बड़ा एजेंडा है जो हमारे सरकार ने किए हैं, पूरा दुनिया जानते हैं इसके बारे में, जो आदरणीय मोदी जी ने किए। हम लोग सब मिलकर, या स्टेट का हो या सेंटर का हो, और हमें सभी के अपने अपने तरीक़े से जिसने हमने काम किया है, वो सब तो एजेंडा ही तो है। इससे ज़्यादा क्या एजेंडा हो सकता है? मैडम, एक जो समस्या है पानी को लेके टिहरी में, उसको लेके क्या है, एक वाटर इतना बड़ा 45 किलोमीटर का डैम होने के बाद भी, फिर और दूसरे उत्तराखंड में बिजली थोड़ा सा मिल नहीं पाती प्रॉपर। पानी का जो बात करते हैं, मुझे लगता है अब तो काफ़ी हो गया है थोड़ा, कहीं कहीं जगह, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है तो उसमें पानी को ऊपर तक ले जाने के लिए काफ़ी पंपिंग वो एजेंडा चल ही रहे हैं। और एक ही बार तो हो नहीं सकता है, आस्ते आस्ते कर ही रहे हैं। जहाँ की बिजली का बात आप करते हैं, कि जब मैं जाती हूँ पहला और आज के दिन में, मुझे लगता है कि पूरा पहाड़ी उजाला हो रखा है, इतना लाइट्स आ गए हैं। और महंगी भी हो गई इस बार बिजली। जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें भी महंगी भी बताई गई बिजली की, थोड़ा सा यूनिट भी अभी कम मिल रही है। इसके लिए तो कल ही आदरणीय मोदी जी ने सोलर सिस्टम का काम शुरू कर दिए हैं उत्तराखंड के लिए। जो हमारा सोलर सिस्टम आए हैं उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए, और काफ़ी लोग उठा भी रहे हैं। मैडम, एक ये है कि आपकी जो ये 5 साल जो बीत रहा है आपका, इस 5 साल में आपकी 3 बड़ी उपलब्धियां या 5 कोई सबसे बड़ी उपलब्धि हो आपकी? देखिए, क्या बताऊं मैं आपको। चाहे रोड्स का बात करिए, चाहे पुल का बात करिए, चाहे रेलवेज़ का बात करिए, चाहे वो 4 धाम यात्रा का बात करिए, वी आर गेटिंग द रोप वे टू लॉट ऑफ मंदिरों में भी रोप वेज ला रहे हैं, और काफ़ी काम हम लोग ने शुरू कर दिया है। और वो जो काम कंप्लीट नहीं हुए, आगे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। एक आप महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या कुछ खास देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, पूरा उत्तराखंड के लिए, जो ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए तो हमारे सरकार, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, दोनों ने बहुत काम किया है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो बात करते हैं, वो तो हो ही रहा है। आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा कि पहला का वुमेन और आज का वुमेन में कितना फ़र्क है। वो लोग आज तो वो अपने आप काम कर रहे हैं। कोई लेडीज़ तो अपना हस्बैंड से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, और इवन गांव की महिलाओं का भी इनकम बढ़ चुका है, क्योंकि वो खुद काम करते हैं। मैडम, बीजेपी महिलाओं को लेके काफ़ी वो रहती है,
तो उसको लेके एक हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी वाला जो मामला है, आज तक उनके परिवारों को न्याय नहीं मिला। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए एक अंकिता भंडारी नहीं, और भी बहुत सारे केसेस हैं जो ऐसे जो कभी फ्रेम में बहुत कम आए हैं। एक अंकिता भंडारी तो ऐसा था कि जो सबसे ज़्यादा उसमें रहा और पूरे उत्तराखंड में उसको हिला के रख दिया था उस मामले में। देखिए हमारा उत्तराखंड में पहले ऐसे ऐसे नहीं होता था। बीइंग हिल स्टेट इट वाज बहुत ही साधारण सा। अब ये नहीं होना चाहिए जो हुआ, ये गलत हुआ, मगर इसमें आप और हमसे ज़्यादा कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप और हम तो बोल ही सकते हैं, करने वाले तो कोर्ट डिसाइड करेगा क्या उसको क्या होना चाहिए। एक उत्तराखंड में पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है, और उत्तराखंड में अगर बात किया जाए तो एक रिपोर्ट थी जिसमें कि एक दिन का जो था 800 के आसपास लोग पलायन कर रहे हैं। ये हमारे पौड़ी से हुआ, चमोली से हुआ, रुद्रप्रयाग हुआ, कुछ उत्तरकाशी से भी, तो मतलब शहरों के रहे। तो उसको लेके क्या काम, कैसे काम करना चाहोगे? कैसे आप पलायन को रोकने के लिए एक अच्छा सा जो युवा गांव में ही रुके और पढ़ाई लिखाई और देखिए मुझे लगता है कि पहला से अब थोड़ा कोविड के बाद थोड़ा कम लग रहा है मुझे पलायन हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग बाहर काम करने गए थे वो लोग वापस अपने गांव आ गए हैं। और जो हमारे जो स्कीम्स सेंटर से यहाँ से बन रहा है उससे बहुत से काम अपने गांव में बैठकर भी लोग कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे पहाड़ों में या तो आर्मी में जाते हैं या होटल लाइन में जाते हैं, और जो लोग होटल लाइन में गए हैं उन्होंने होम स्टेज खोला है, और इससे उनका अपना गांव से बाहर जाने का ज़रूरत नहीं और उनका इनकम भी होता है पलायन नहीं होने के लिए। और कोई लोग तो अपने आप भी पलायन होना चाहते हैं। मैडम एक ये सवाल भी है कि आपने जो गांव गोद लिए थे उसमें आज की जो वर्तमान समय में स्थितियां क्या है, और आगे आप अगर दोबारा सदन में जाते हैं तो उसको लेके आप कितने गाँव को गोद लेने वाले हैं? क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए जो गांव मैंने गोद लिया है उसमें काफ़ी काम हो, 2-4 में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट काम हो गए। कितने गांव थे जो टोटल जो आपने 5 गांव जिसमें से जो कंप्लीट हो चुके हैं वो? एक में थोड़ा काम रह गया है, क्योंकि कभी कुछ होता है तो थोड़ा काम रह गया है, उसको आगे जाकर हम उस काम को भी कंप्लीट करेंगे। और आगे मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ कितना गांव मैं गोद लूँगी, क्योंकि हो सकता है उस समय में फिर क्या स्कीम आएगा क्या होगा, तो वही आंसर हम देखकर गाँव लेंगे। एक ये भी, आप जब चुनाव प्रसार में जाते हैं किन किन कठिनाइयों को आज जो वर्तमान समय में आप लोगों को कुछ विरोध भी जताते हैं सामने आके? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था गणेश जोशी का, उसको लेके देखिए जो वीडियो गणेश जी का वायरल हुआ तो वो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं तो अपने ही काम में लगी हुई हूँ। और देखिए ऐसे बातें तो जगह जगह होते ही रहते हैं, इसमें ऐसा कौन सी नई बात है। हमारे यहाँ होता है और उनके पार्टी के वहाँ भी होता है, सब जगह होता है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं। इस बार आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं किन किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? और मुद्दा तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं मुद्दा है। हम तो अपने काम को लेकर जा रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का काम और हमारे काम और स्टेट का काम के। देखिए जब से मैं आई हूँ, जब मैं पहला बार आई थी तो सड़कें बहुत ख़राब था, और आज मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं हमेशा बाई रोड ही गई हूँ। जब से मैं एमपी बनी हूँ मैंने हमेशा बाई रोड ही ट्रैवल, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम बाई रोड जाएं तो लोगों को मिल भी सकता है, कनेक्टिविटी विद द पीपल ज़्यादा हो जाता है। हम उड़कर जाएं तो बस एक जगह से दूसरा जगह ही पहुंच सकते हैं, और लोगों को बीच के लोगों को मिल नहीं पाते। तो जब से मैं बनी हूँ मैं बाय रोड ही गई हूँ। हाँ, ऐसा इमरजेंसी हो या कुछ आपदा आए या हो तो वो बात दूसरा, वो भी सीएम साहब लोगों के साथ ही जाती हूँ, और बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मुझे पता नहीं कि क्या काम रह गया है, क्योंकि बहुत ही काम हो गया है। तो आई रियली डोंट नो क्या पिन पॉइंट करूं, और जो है तो फिर लोगों को भी बोलेंगे तभी करेंगे। एक जनता का आरोप है कि आप 5 साल तक दिखते नहीं है, जो चुनाव के टाइम पे ही आप कितना है क्षेत्र में आते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ। एक तो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी इतना बड़ा है जी और शहर और पहाड़, तो अगर मैं और यहाँ का न्यूज़पेपर एक जगह का दूसरा जगह में न्यूज़ नहीं जाते हैं, तो मैं एक जगह जाती हूँ
तो दूसरे को पता नहीं लगता, दूसरे जाती हूँ तो तीसरे को पता नहीं होता। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है उत्तराखंड में, क्योंकि एक जगह से दूसरा जगह न्यूज़ नहीं जाते हैं। तो जो और बीइंग अ एमपी हम लोग का भी लिमिट्स होता है। जैसा हम लोग एक प्रधान और एमएलए लोगों की तरह हम लोग एक ही जगह में काम नहीं करते, बहुत जगह होता है, हमको सब जगह जाने हमारा जो जितना टाइम हमें मिल सकता है हम जाते। हमने एक सर्वे भी किया था, तो उसमें देखा कि जो युवाओं का है वो काफ़ी ज़्यादा बॉबी पवार के लिए है। देखिए ये तो हमेशा होता ही आया है, नई बात नहीं है। क्योंकि जो भी लड़ा है उनके ऑपोजिट तो कोई ना कोई आता ही है। क्योंकि वो बढ़ता ग्राफ दिख रहा है युवाओं के, जो आज सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, तो उसको लेके मुझे लगता है सोशल मीडिया तो है ही है, मगर ग्राउंड वर्क भी तो थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।